अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नावल अनोखी मोहब्बत की किस्त नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अगले दिन सुबह सब नाश्ता लेकर हयाम की तरफ पहुँचे। सलाम दुआ के बाद सब बातों में मसरूफ़ हो गए। हमाद की फैमिली पहले से ही ज़फ़र साहब के घर मौजूद थी। हमाद एक बार फिर हाइफ़ा को देखने में मसरूफ़ था कि तभी अचानक हाइफ़ा की नज़र हमाद पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। उफ़, ये लड़का आखिर क्यों देखता रहता है मुझे? अगर थामी भाई का कज़न ना होता तो मुंह तोड़ देती इसका। तुम किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं मिनाहिल, चलो आप ही के रूम में चलते हैं। अभी तक आई नहीं वो। ओके चलो। कैसी हैं मेरी आपी? अरे आ गए तुम लोग? जी हम तो कब के आ गए। आप ही नीचे नहीं आ रही? हाइफा ने बहन को गले लगाकर कहा। नहीं, बस मैं ज़रा तैयार हो रही थी। तुम ये बताओ, मैं ठीक लग रही हूँ ना? जी जी, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। थामी भाई के प्यार का असर है, क्यों मनाहिल? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम दोनों भी ना कभी नहीं सुधरोगी। हाय आपकी ये शर्म, थामी भाई तो फिदा ही हो गए होंगे। अच्छा ये सब छोड़ें, ये बताएं मुँह दिखाई में क्या दिया थामी भाई ने? ये रिंग दी और ये लॉकेट सेट। हयाम ने शर्मा कर कहा। बहुत अच्छा है, वैसे उन्होंने खुद पहनाया? हाइफा शर्म करो, जब तुम्हारी शादी होगी तब पूछूंगी मैं तुमसे। वो तीनों बातें कर रही थीं कि हमाद गला कहकार कर दाखिल हुआ। अरे हमाद, वो अंदर आओ। कैसी हैं भाभी? मैं ठीक बिल्कुल। वो मुझे एक फ़ाइल लेनी है थामी की अलमारी से। क्या ले सकता हूँ? हाँ ले लो। और आप तीनों को चाची नीचे बुला रही हैं नाश्ते की टेबल पर। अच्छा ठीक है, चलो हाइफा मनाहिल नीचे चलते हैं। आप चलें, मैं आती हूँ। हयाम और मनाहिल नीचे चली गईं और यहाँ हमाद ने फ़ाइल ली और नीचे जाने लगा। मिस्टर हमाद सुनिए। या अल्लाह, इतने प्यार से नाम ले रही हो। ये मोहब्बत तो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हमाद खुद से हम कलामी करते हुए मुस्कुराने लगा। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, आपके पड़ोसियों से, हाइफा ने दांत पीस कर कहा। जाहिर है हमाद आपका नाम है तो आप ही से कह रही हूँ। जी हमाद, तो मेरा ही नाम है, आपने शोख अंदाज में कहा। बताइए क्या कह रही थी आप? आपके साथ क्या मसला है? मेरे साथ? हमाद ने मासूमियत से पूछा। जी आपके साथ। मेहंदी वाले दिन से आपकी हरकतें दुरुस्त नहीं हैं। जब देखो आप मुझे देखते रहते हैं। बल्कि नहीं नहीं, देखते नहीं, घूरते रहते हैं। मैंने सोचा कि थामी भाई के कज़न हैं तो उन्हीं की तरह डिसेंट होंगे, लेकिन नहीं, आप तो ठड़की निकले। हमाद प्यार से उसे सुनता जा रहा था कि तभी चौंका। ठड़की? ये ठड़की क्या होता है? जो लड़के लड़कियों को हर वक्त घूरते रहते हैं ना, उन्हें ठड़की कहते हैं। आई समझ? हा हा, नाइस साउंड ठड़की। बड़े ही अजीब इंसान हैं आप। मैं यहाँ आपकी बेइज्जती कर रही हूँ और आप हंस रहे हैं। आप इज्जत करें या बेइज्जती, आपके मुंह से सब अच्छा लगता है। हमाद कर कहा। मुझे लगता है आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आपके होते हुए डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मेरी इस बीमारी का इलाज सिर्फ आपके पास है, किसी डॉक्टर के पास नहीं। मतलब? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगी। खैर मुझे समझना भी नहीं है, बस इतना कहना था कि अब आप मुझे घूर घूर कर नहीं देखेंगे। वैसे भी नामहरम को देखने से अल्लाह पाक गुनाह देते हैं, इसलिए मुझे देखकर अपने गुनाहों में इजाफा मत करें। हाइफा कहकर फ़ौरन नीचे की तरफ जाने लगी। एक मिनट सुनो हाइफा जी, तुमने अभी कहा कि नामहरम को देखने से गुनाह मिलता है, राइट? हाँ तो ये कि अगर मैं इस नामहरम को अपना महरम बना लूँ फिर तो गुनाह नहीं मिलेगा ना? हाइफा नासमझी से बोली। मतलब? मतलब ये कि अगर मैं आपको अपना महरम बना लूँ फिर तो इजाज़त है ना आपको देखने की? हमाद ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर कहा। और यहाँ हाइफा की धड़कनें एक बार फिर तेज़ हो गईं। वो फटी फटी आंखों से हमाद को देखने लगी। मुझे आप ही बुला रही हैं? वो ये कहकर फ़ौरन भागती हुई नीचे की तरफ गई। पीछे खड़ा हमाद उसकी इस हरकत पर सिर्फ मुस्कुराता रहा। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? ये दिल क्यों इतना धक धक कर रहा है? क्या कहा उसने मुझे कि अपना महरम बनाना चाहता है? कहीं मनाहिल की बात सच तो नहीं? क्या वाकई हमाद मुझसे मोहब्बत करने लगा है?
हाइफा खुद से हम कलामी करने में मसरूफ़ थी कि मनाहिल की आवाज़ पर चौंकी। क्या हो गया? तुम किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं, हाइफा ने खुद को नॉर्मल करके कहा। तो फिर नीचे चलो, सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। हाँ चलो। नाश्ते की टेबल पर भी हाइफा को महसूस हुआ कि हमाद उसे ही देख रहा है, लेकिन उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि सबके सामने उसे देख सके। वो सर झुकाकर नाश्ता करने लगी। घर आकर हाइफा ने सारी बात मनाहिल को बता दी। देखा, मैं ना कहती थी कि हमाद भाई तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन तुम मानती ही नहीं। हाँ तो अब मान रही हूँ ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भी वो अच्छे लगते हैं? मुझे? हाँ ना तुम्हें। देखो झूठ तो तुम बोलना मत, क्योंकि जितना तुम्हारा फेस ब्लशिंग कर रहा है ना, उससे तो साफ पता चल रहा है कि तुम्हें भी उनसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन अच्छे लगते हैं। हाँ तो जब अच्छे लगने लगे हैं तो मोहब्बत भी हो जाएगी, देख लेना तुम। लेट्स सी, हाइफा ने मुस्कुरा कर कहा। आज लड़के वाले लड़की वालों का इस्तकबाल करने दरवाजे पर मौजूद थे। हमाद भी सबकी तरह वहीं मौजूद था और हाइफा का इंतज़ार कर रहा था। तभी इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। हाइफा की नज़र फ़ौरन सामने खड़े हमाद पर पड़ी, जो पेंट कोट पहने भला का हसीन लग रहा था कि किसी भी लड़की का दिल फ़ौरन उस पर आ जाता। हाइफा ने फ़ौरन स्टेज पर हयांग के पास गई। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आपी आप। तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हाइफा। थैंक यू इफ़राब जी। अच्छा आप हफ्सा को मुझे दें, मैं उसकी दोस्ती हसन से करवाती हूँ। हाँ ये लो, जाओ हफ्सा, अन्नी के पास जाओ। अन्नी, ये ना तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो ना? तो अन्नी ही हुई ना? जी बिल्कुल। हसन ये देखो, ये है आपकी नई दोस्त हफ्सा, हाथ मिलाओ इससे। हसन साहब ने भी फ़ौरन हाथ मिला लिया। पप्पू की बातें फ़ौरन समझ गया था। दोनों बच्चे अपने ही ज़ुबान में हाय हेलो करने लगे। हाइफा, ये क्या कर रही हो तुम? अरे बच्चों की दोस्ती करवा रही हूँ। वैसे देखो कितने खुश हैं ये दोनों। मैं सोच रही हूँ इन दोनों की बड़े होकर शादी करवा देंगे, कैसा मनाहिल? अल्लाह अल्लाह, लड़की अपनी शादी की फ़िक्र करो, इन बच्चों की शादी में भी बहुत टाइम है। और सब कुछ छोड़ो, वो सामने देखो, हमाद भाई तुम्हें चोरी चोरी देख रहे हैं। हाइफा ने जैसे ही हमाद को देखा, वो वाकई उसे देख रहा था। हमाद आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर उसकी तरफ आने लगा। यार मनाहिल, ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे तुमसे बात करने आ रहे होंगे ना, तुम बात करो, मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ। मनाहिल रुको ना। लेकिन मनाहिल ने उसकी एक बात ना सुनी और फ़ौरन चली गई। कैसी हैं आप? मुस्कुराकर पूछा। जी कल जैसी कल थी वैसी ही हूँ। वैसे मैंने सुना आप हसन और हफ्सा की शादी करवा रही हैं। या अल्लाह, मैंने तो यहाँ बोला था, इनको वहाँ तक आवाज़ चली गई। हाइफा मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपके कान बज रहे हैं। अच्छा जी, वैसे मैंने आपसे कुछ पूछा था। क्या पूछा था? यही कि हसन और हफ्सा की शादी करवा रही हैं आप। वो तो मैं मजाक कर रही थी। चलें, ये तो अच्छी बात है, मजाक कर रही थी, क्योंकि शादी की उम्र उन दोनों की नहीं आपकी है, हमाद ने मुस्कुरा कर कहा और फ़ौरन चला गया। हाइफा बुत बनी खड़ी उसे जाता देखती रही। ओए क्या बात की हाइफा। हाइफा, उफ। हो क्या गया है मनाहिल, चिल्ला क्यों रही हो? तो तुम खुद ऐसे बुत बनी खड़ी हो, कब से आवाज़ें दे रही हूँ। क्या करूँ यार, जब भी हमाद सामने आता है मैं किसी और ही दुनिया में पहुँच जाती हूँ। ये देखो इस दिल को, ये भी इतनी ज़ोर से धड़कने लगा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो प्यार में ऐसा ही होता है। मुझे नहीं पता प्यार व्यार का, तुम चलो यहाँ से। अम्मी मैं मनाहिल के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से चलाना गाड़ी, हादिया बेगम ने फ़िक्रमंदी से कहा। जी जी, मैं ध्यान से ही चलाऊँगी। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, मनाहिल ने घड़ी की तरफ देखकर हाइफा को कहा। अरे अम्मी ने कहा था कि 6 बजे से पहले आना। तुम्हें तो पता है, ट्रैफिक में फंस गई तो अम्मी की डांट सुनने को मिलेगी, और अब तो आप ही भी नहीं हैं जो अम्मी से बचा लें। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा ओके बाय।
تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رے، پیار جو ذرا سا تھا بڑھ گیا رے۔ فل آواز میں گانے بج رہے تھے اور حائفہ ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اوہ شٹ، اسے بھی ابھی ہونا تھا، ابھی تو گھر بہت دور ہے۔ چلو حائفہ، ٹیکسی کرو اور گھر کے لیے نکلو۔ حائفہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سامنے سے حماد کو آتا دیکھ وہیں رک گئی۔ یہ ہمیشہ وہاں کیوں آ جاتا ہے جہاں میں ہوتی ہوں؟ حائفہ ایک بار پھر خود سے ہم کلامی کرنے میں مصروف تھی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں، آپ یہاں؟ جی میں آفس سے گھر جا رہا تھا، آپ کو اس طرح بیچ روڈ پر دیکھا تو سوچا پوچھ لوں کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اوہ تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، چلیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹیکسی لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ ٹیکسی میں جائیں گی؟ نو وے، آپ کو خواہ مخواہ تکلیف ہوگی، میں چلی جاؤں گی۔ آپ کو بھروسہ نہیں مجھ پر؟ حماد نے ایک آئی برو اٹھا کر کہا۔ اس سے سوال کیا۔ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ تو پھر چلیں میرے ساتھ۔ اوکے، ویسے آپ کا دل تو بہت مہربان ہے۔ مطلب یہ گاڑی آپ چوروں کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ ہاں تو کیا اب گاڑی کو گود میں اٹھا کر لے کر جاؤں؟ بتایا تو ہے کہ ٹائر پنچر ہو گیا ہے، حائفہ نے منہ بنا کر کہا۔ جی مجھے اچھے سے پتہ ہے گاڑی کا ٹائر پنچر ہے، لیکن میں گاڑی کی چابی کی بات کر رہا ہوں جو کہ اندر ہی لگی چھوڑ آئی ہیں آپ، حماد نے بمشکل اپنی ہنسی روک کر کہا۔ حائفہ نے فوراً گاڑی میں دیکھا، چابی اندر ہی لگی رہ گئی تھی۔ اس نے چابی نکالی اور حماد کی طرف پلٹی۔ تھینکس، اس کی ضرورت نہیں۔ حماد سلو ڈرائیو کر رہا تھا۔ ویسے آپ کیا کرتی ہیں؟ میں؟ جی آپ کے اور میرے علاوہ یہاں ہے کون؟ میں کچھ نہیں کرتی، بس آرام کرتی ہوں، حائفہ نے مسکرا کر کہا۔ ویسے یہ بھی بہت مشکل کام ہے، یہ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ حائفہ گھور کر بولی۔ نہیں، میری اتنی مجال کہ میں آپ پر طنز کروں؟ راستہ خاموشی سے گزر رہا تھا کہ تبھی اچانک حماد نے گاڑی روک دی۔ آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ حائفہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، حماد نے خود کو کمپوز کر کے کہا۔ جی بولیں۔ حائفہ بہت اسٹریٹ فارورڈ لڑکا ہوں، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر، جھوٹ بولنا مجھے آتا نہیں، ہمیشہ سیدھی بات کرتا ہوں، گھما پھرا کر بات کرنے کا مجھے شوق نہیں، اس لیے ڈائریکٹ جو بولنا چاہتا ہوں صرف وہی کہوں گا۔ حماد نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ حائفہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں جانتا ہوں تم شاید مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن میں واقعی ان لڑکوں جیسا نہیں جو لڑکیوں کو صرف ٹائم پاس سمجھتے ہیں۔ میرا یقین کرو، میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، کبھی کسی لڑکی کا دل نہیں توڑا، ٹائم پاس نہیں کیا، اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا کچھ کروں گا۔ میں ڈائریکٹ ماما پاپا کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن پھر سوچا پہلے تم سے بات کرنا ضروری ہے، اس لیے آج موقع ملا تو دل کی بات کر رہا ہوں۔ میں حماد وہاب اپنی اس محبت کو پاک نام دینا چاہتا ہوں جس کا نام ہے نکاح۔ اس نے مسکرا کر حائفہ کو دیکھ کر کہا۔ نکاح؟ حائفہ زیر لب بولنے لگی۔ جی نکاح، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے آ جانے سے میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ حائفہ خوشی اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حائفہ جو کسی کے سامنے چپ نہیں رہتی تھی، آج ایک لڑکے کے سامنے اپنے الفاظ کھو بیٹھی تھی۔ اب خاموش کیوں ہو گئیں؟ کچھ تو بولیں، ہمت کر کے حائفہ نے جواب دیا۔ میں کیا بولوں؟ یہی کہ آپ کو میں پسند ہوں یا نہیں؟ حائفہ نے شرما کر نظریں نیچی کر لیں۔ تو اس مسکراہٹ کا مطلب میں کیا سمجھوں؟ حماد نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، آپ مجھے بالکل پسند نہیں، حائفہ نے زبان نکال کر کہا۔ تو پھر کب تک امکان ہے میرے اچھے لگنے کے؟ سوچ کر بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے گھر چھوڑ دیں۔ جو حکم سرکار۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔